आज हम जहां मौजूद हैं वो स्कूल मध्य प्रदेश शासन की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? गिरधारीलाल चौरसिया। और गणित? गणित गिरधारीलाल चौरसिया। स्कूल का मुआयना करने के लिए आए हैं, वहाँ की स्थिति देख देश के सभी गांवों की स्थिति बयां होती है। जी हाँ, इस वक्त हम हैं मैहर जिला अमरपाटन के परसवाही पूर्व माध्यमिक विद्यालय। आज हम जहां मौजूद हैं वो स्कूल मध्य प्रदेश शासन की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। जी हाँ, ये स्कूल 8वीं तक संचालित है। यहाँ 76 बच्चों का भविष्य संजोया जा रहा है महज एक कमरे में। वो कमरा भी पूरी तरह से जर्जर है। कमरे की जो छत है वो पूरी तरह से टपक रही है। शिक्षक अगर अंदर जाते हैं तो उनके हाथ में रखा हुआ फोन टूट जाता है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश शासन की स्कूलों की। ऐसा नहीं है तब से आज तक चुनाव नहीं हुए, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव भी हो चुके, लेकिन आज तक यहाँ के आला कमानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्कूलों के लिए ऐसा नहीं है कि कागजी तौर पर कार्यवाही नहीं हुई या फंड नहीं आया। फंड भी आए, कार्यवाही भी कागजी तौर पर दिखाई गई, महज कागजों तक ही वो सीमित रह गई है। 8वीं तक की स्कूल में महज 5 शिक्षक हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। इसकी बाउंड्री के लिए 8 लाख रुपए आए थे। बच्चों के खाने के लिए यहाँ व्यवस्था की जाती है, पूरी तरह से मध्याह्न भोजन दिया जाता है, लेकिन मध्याह्न भोजन के नाम पर उन्हें दाल चावल मिलेगा अगर तो सब्जी नहीं मिलेगी, सब्जी मिलेगी तो दाल नहीं मिलेगी। ये स्थिति बनी हुई है हमारे यहाँ। तो चलिए देखते हैं और भी यहाँ की क्या क्या हकीकत है। खाने में क्या क्या मिलता है? सब्जी चावल और दाल चावल और कढ़ी चावल मिलता है। मतलब जिस दिन दाल चावल मिलेगा उस दिन सब्जी नहीं मिलेगा? नहीं, सब्जी चावल बस मिलता है। किस क्लास में हो? 6वीं। कितने टीचर पढ़ाते हैं तुमको? 2। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? गिरधारीलाल चौरसिया। और गणित? गणित गिरधारीलाल चौरसिया। यहाँ 76 बच्चे हैं, माध्यमिक में 46 और प्राथमिक में 30। 2 बिल्डिंगें हैं, लेकिन पूरे कमरे डैमेज हैं। 6-7 की पढ़ाई एक ही होती है? हाँ, कंबाइंड पढ़ाया जाता है इसमें, क्योंकि कमरे हैं नहीं। कितने शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे 5 शिक्षक हैं, 2 प्राथमिक में पदस्थ हैं और 3 माध्यमिक में। एक तरफ करके पहले 6वीं को पढ़ा दिया जाता है, इसके बाद 7वीं को पढ़ा दिया जाता है। और प्राथमिक का सुबह है। अरे भवन की स्थिति तो पूरी तरह से दयनीय है। यहाँ लगाने योग्य है ही नहीं विद्यालय। अब हमारे लोगों की मजबूरी है, शासन व्यवस्था नहीं करती है, इस कारण से हम लोग किसी तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये किसी तरह लगाने योग्य नहीं है, किसी भी समय गिर सकता है। जो आगे साइड बिल्डिंग है वो दूसरी बिल्डिंग है, उसमें जैसे ही मैं गया तो वहाँ मेरा 20,000 का फोन टूट गया, क्योंकि वो छत गिरी, उसकी गिट्टियाँ गिरी, मेरी फोन टूट गया। तो मैं बहुत खतरा है। हम लोग लिख के यहाँ से पूरी तरह से शासन को भेज दिए हैं। अब उस पर शासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे? गाँव का हाल बड़ा बेहाल है। ये स्कूल 1948 में बना था, प्राथमिक विद्यालय था, और 1977 में लगभग ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय बना, और तब से लेके और मेरे ख्याल से सन 2000 तक इस विद्यालय की बड़ी ख्याति थी। लेकिन सन 2000 के बाद की स्थिति ऐसी हुई कि यहाँ के भवन जर्जर हो गए, यहाँ के बच्चे कम हो गए, और यहाँ व्यवस्था के नाम पे न टेबल है, न कुर्सी है, न पंखा है।
आज आधुनिक युग में हर विद्यालय में लगभग कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की कोई भी शिक्षा नहीं दी जा रही। इवन प्रिंसिपल रूम नहीं है यहाँ पे। एक ही रूम में गागर में सागर जैसी स्थिति है। एक ही रूम में प्रिंसिपल बैठते हैं, एक ही रूम में स्टाफ रूम है, एक ही रूम में बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके लिए जब मैं 2021 से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कलेक्टर के माध्यम से और आपके SDM के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, सांसद जी को पत्र लिखा। साल 2023 में सांसद जी ने गौण खनिज मद से जो है 4 कमरों के लिए उन्होंने पत्र दिया और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मैहर और सतना जिला अलग हुआ तो उनका लिखा पत्र वो अधर में लटक गया। वो गौण खनिज का पैसा हमें अब तक प्राप्त नहीं हुआ। अभी भी कलेक्टर मैडम को हमने बार बार पत्र के माध्यम से सूचना दी है कि विद्यालय जब स्थिति में है कभी भी गिर सकता है, लेकिन अभी शासन और प्रशासन अपना हाथ खींच रहा है। कोई RES को दोष देगा, कोई शासन को दोष देगा, कोई शिक्षा विभाग को दोष देगा। कुल मिला के चारों तरफ एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के विषय में ना सांसद सोच रहे हैं, ना विधायक सोच रहे हैं, ना कलेक्टर सोच रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। और हालत ये है कि 8 से 10 लाख रुपए परसवाही विद्यालय के लिए आए हैं। बाउंड्री वॉल इतना आवश्यक नहीं था जितना यहाँ के लिए भवन आवश्यक था, तो आपने 8 से 10 लाख रुपए की बाउंड्री बनवा दी, लेकिन जो भवन आवश्यक है उस भवन की ओर आपकी सुध नहीं। पिछले 20-25 सालों से स्थिति निर्मित है विद्यालय भवन की यही कम, और 2015-16 के बाद स्थिति ज़्यादा गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब नेशनल हाईवे नंबर 7 जो वर्तमान में NH30 के नाम से जाना जाता है, जब ये बनाया गया तो हमारे विद्यालय का कुछ हिस्सा जो है गिरा दिया गया, जिसका भू अर्जन के पास SDM और भू अर्जन के पास 7 लाख 6,90,000 लगभग 7 लाख रुपए 2015-16 से लगभग जमा हुआ है, और वो 7 लाख रुपए भी किसी काम में हमारे परसवाही विद्यालय के लिए नहीं आ रहे। 8-9 साल से स्थिति और ज़्यादा गिर रहा है हमारे यहाँ। ये स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की ये है कि जहाँ बच्चों का भविष्य निर्मित होता है, कहा जाता है नौनिहालों का जो भविष्य है वो यहीं से निर्धारित होता है। 5 शिक्षक हैं, जिसमें 2 प्राथमिक के लिए हैं और 3 पूर्व माध्यमिक के लिए हैं। 5 शिक्षक महज 76 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन 76 बच्चों में हम आपको बता दें कि प्राथमिक में 2 शिक्षक, जिसमें से 5th क्लास अलग लगती है, बाकी सभी क्लास एक साथ होती हैं। इसी तरह से माध्यमिक में क्या है कि 6-7 की कक्षाएं एक साथ चलती हैं। यहाँ लड़कियाँ थी, हमने लड़कियों से बात की तो लड़कियों के लिए वॉशरूम तक उपलब्ध नहीं है। वॉशरूम की ये स्थिति है कि उसमें गेट नहीं है। विद्यालय अगर हम कहें तो मैहर जिला मुख्यालय से महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, जो नेशनल हाईवे के जस्ट बाजू पे है। हमने 1 साल पहले जो सीरीज चलाई थी कि शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है, ठीक वही स्थिति आज भी हमारे विंध्य क्षेत्र में निर्मित है जो पिछले 1 साल पहले थी। अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या आपके आसपास भी ऐसे इलाके हैं जहां स्कूलों के हालात खराब हैं और शिक्षकों की बदहाली मासूम बच्चों को झेलनी पड़ रही है? अगर हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।